Good morning, class. How are you? I hope all of you are well. Okay, today we will start with the second chapter of Unit 2. Okay, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ. ये जो लॉजिक के जितने भी चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. ओके, अभी जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगी उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए प्रीवियस चैप्टर जो टर्म चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा लिया है वो चैप्टर समझना ज़रूरी है. ओके, इसी तरह फ्यूचर में भी जितने लॉजिक के चैप्टर्स आएंगे दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो फ्रॉम चैप्टर 1 इटसेल्फ आप लोगों को सारे चैप्टर्स ध्यान से सुनना है और समझना है, बिकॉज ऑल द चैप्टर्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, क्लियर? नाउ दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी ईजी. अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे मेरे लेक्चर्स तो बहुत ही ईजी लगेगा आप लोगों को. ओके, लाइक जस्ट लाइक द प्रीवियस चैप्टर विच इज टर्म. ओके, इस चैप्टर का नाम है प्रोपोजिशन. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोपोजिशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ प्रोपोजिशन? सबसे पहले लेट अस डिफाइन प्रोपोजिशन. ओके, अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट of certain relation between two terms. Okay, two terms. A proposition is a statement of certain relation between two terms. ठीक है, that is the definition of the proposition. Proposition जो है वो एक statement है. ओके, ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स. मतलब एक प्रपोजिशन में टू टर्म्स होना ज़रूरी है. ओके, क्लियर? वंस अगेन, व्हाट इज अ प्रपोजिशन? अ प्रपोजिशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स. ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज अ प्रपोजिशन शुड कंसिस्ट ऑफ three parts. A proposition should consist of three parts. What are they? That is two terms and a sign of relation between them. That is three parts, that is two terms and a sign of relation between them, which is known as copula. copula, copula. Okay, now let us go to the third point. Out of the two terms, one is the subject and the other is predicate. Out of the two terms, one is the subject and the other is predicate. Okay, फिर से एक बार. What is a proposition? It is very simple. A proposition is a statement. एक proposition जो है वो एक statement है. ठीक है. And it consists of two terms. It is a relation between two terms. ठीक है. Now ये जो two terms है, it is connected with something. Okay. Therefore, the proposition consists of three parts. Proposition जो है it is consist of three parts. Which are the three parts? कौन सा three parts है? Two terms and a relation between the terms. So three parts हो गया, right? So out of the three parts of proposition, one is called the subject term, other is called the predicate term, and the sign of relation between the subject term and the predicate term is known as copula. ठीक है, क्लियर? फिर से एक बार. What is a proposition? A proposition is a statement of certain relation between two terms.
प्रपोजिशन एक स्टेटमेंट है एंड इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स, इसीलिए प्रपोजिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स. इन 3 पार्ट्स में one is called the subject term, one is called the predicate term, and one is the relation between the subject and the predicate term. जो relation है between the subject and the predicate term is known as copula. Now let me explain this proposition with the help of a example. एक example लेके हम लोग proposition को और बेहतर तरीके से समझते हैं. ठीक है. सो मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैन इज नॉट परफेक्ट. ओके, मैन इज नॉट परफेक्ट. ये एक प्रपोजिशन है. ओके, सबसे पहला ये प्रपोजिशन क्यों है? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है. दूसरा पॉइंट, ये प्रपोजिशन क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट टर्म भी है, प्रेडिकेट टर्म भी है, मतलब 2 टर्म्स है. तीसरा पॉइंट, ये एक प्रपोजिशन क्यों है? क्योंकि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म. चौथा पॉइंट, ये प्रपोजिशन इसलिए है क्योंकि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. Out of the 3 parts, 2 are the terms and 1 is the relation between the 2 terms. Okay, so इस एग्जाम्पल में man is not perfect, man is the subject term. Okay, subject term. What is the subject term? Do you remember? मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को समझाया था. सब्जेक्ट टर्म मीन्स अबाउट विच वी आर टॉकिंग और अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड. जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा हो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट टर्म. ठीक है. नाउ इन दिस एग्जाम्पल मैन इज द सब्जेक्ट टर्म क्योंकि मैन के बारे में बोला जा रहा है, एंड परफेक्ट इज द प्रेडिकेट टर्म. Perfect is the predicate term. Now what is a predicate term? Predicate term मतलब what we are stating about the subject और what we are saying about the subject. हम लोग क्या बोल रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट का प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज द प्रेडिकेट टर्म. ठीक है. नाउ ये जो मैन और परफेक्ट है, इन दोनों टर्म को किसने जोड़ा है? इज नॉट ने ये दोनों टर्म को जोड़ा है. ठीक है. इसीलिए इज नॉट इज नोन एज कॉपुला. इज नॉट इज नोन एज कॉपुला. ठीक है. व्हाट इज कॉपुला? कॉपुला इज द साइन ऑफ रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट टर्म एंड द प्रेडिकेट टर्म. Copula is the sign of relation between subject term and the predicate term. ठीक है. That is known as copula. I hope it is clear. फिर से एक बार, we have started with the second chapter of unit 2, that is proposition. Now what is proposition? Proposition is a statement of certain relation between 2 terms. In a proposition, there are 3 parts. Which are the 3 parts? 2 terms and a sign of relation between 2 terms. Out of the 2 terms, one is known as subject. Subject term means about which something is stated. Another is known as predicate. Predicate term is the property of the subject or what we are saying about the subject. And the relation between the subject and the predicate is known as copula. Okay. For example, man is not honest. Here, man is the subject term. Honest is the predicate term. And is not is the copula between the 2 terms, that is subject and predicate.
ठीक है, क्लियर? आई होप प्रपोजिशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. वेरी सिंपल. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल एक्सप्लेन यू अगैन. ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.